नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी, नंबर्स। यस, नंबर शास्त्र जो है, मतलब अंक शास्त्र, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंक ज्योतिष भी है जिसको ज्योतिष शास्त्र में समावेश किया गया है, और अंक ज्योतिष का समावेश जो किया गया है उसका बहुत महत्व है। अंक जो है वो हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। अंक जब हमारा जन्म होता है वहाँ से शुरू हो जाता है, बर्थ डेट, बर्थ टाइम के हिसाब से। और हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनका भी डेट ऑफ बर्थ होगा, उनका भी नंबर्स हैं। तो हमारे साथ जो जुड़े हुए हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी एक नंबर लेके आते हैं। हमारा जो घर होता है वहाँ भी हमारा नंबर होता है। आपने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप फलां हॉस्पिटल में आपका जन्म होने वाला था। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन्होंने कंसीव किया, जो प्रेग्नेंट है, वो मदर का ट्रीटमेंट एक जगह पर चल रहा है, एक डॉक्टर से वो कंटिन्यू उनका विज़िट एवरी मंथ जो भी प्रोसेस हो उसमें चल रहा है। बट सडनली समहाउ एंड मोमेंट पे वो डॉक्टर बदल जाते हैं, वो हॉस्पिटल बदल जाता है, वो जगह बदल जाती है, और समवेयर एल्स जो आपने नहीं सोचा है वहाँ जाना पड़ता है। तो दिस इज़ डेस्टिनी। वो डिसाइड करती है कि इनका नंबर ये नहीं है, ये है, मतलब ये जगह नहीं है, ये वास्तु नहीं है, आपको जहाँ जाना है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सी, नंबर्स के भी ग्रह हैं, हर ग्रह का प्रभाव अलग अलग नंबर पे, जैसे सूर्य का 1 नंबर पे है, शनि का है 8 नंबर पे, ऐसे सभी ग्रहों के नंबर्स हैं पे प्रभाव है। तो आपकी कुंडली का प्रभाव भी है, उसके साथ साथ अंकों का भी प्रभाव है। तो अंक शास्त्र इसीलिए समझना ज़रूरी है। आप, जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्टर, ये जगह पर आप विज़िट कर रहे थे, एंड मोमेंट पे आपकी जगह बदल गई, उसका नंबर कुछ और था, जहाँ आपका बर्थ हुआ वो नंबर कुछ और था। सेम वे आपको जो समय है उसका भी फ़र्क आ जाता है। एक्सपेक्टेड टाइम ये है, लेकिन अचानक से टाइम जल्दी हो जाता है या लेट होता है, डिले होता है, बट वो टाइम, वो समय का नंबर जो है वो आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। तो नंबर्स हमारे साथ होते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसका भी नंबर होता है। अच्छा, उस घर में कमरे हैं तो सबसे बड़ा कमरा होता है, उसका हम नंबर देते हैं। सबसे छोटा कमरा है, सपोज़ 3 कमरे हैं तो सबसे बड़ा वाला, तो वो उसका हमारे माइंड में एक नंबर होता है, 2 नंबर उससे छोटा वाला, 3 नंबर उससे छोटा वाला। सो दीज आर द नंबर्स। ओके, आप जहाँ रहते हैं उस बिल्डिंग का नंबर, ए बी सी विंग जो होते हैं, या फिर A1 A2 A3। अच्छा, उसमें भी फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ज़ीरो। तो आपके लिफ्ट में नंबर लिखे हुए हैं आपके फ्लोर के, तो आप नंबर से ही पहचानते हैं। ठीक है, आपको घर पे कोई आता है तो वो भी नंबर से, कि भाई वॉचमैन पूछता है कौन से नंबर पे जाना है, सो कौन से विंग में जाना है। एंड दैट ABCD जो नंबर्स हैं वो उनको भी इंडिकेट करता है। ABCD पूरी जो है A to Z तक पूरे नंबर्स हैं, सब अल्फ़ाबेट्स के एक एक नंबर दिए हुए हैं अलग अलग। तो वो भी हम जानेंगे। नंबर्स हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, और वो कभी कभी बदलते रहते हैं। वो क्या बदलते हैं, वो क्यों बदलते हैं, वो किस तरह से हमारा पीछा करते हैं, वो हमसे क्यों जुड़ते हैं, और हमें उनका क्या ध्यान रखना है, हमारा वो क्या ध्यान रखते हैं। अच्छा, जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं, अब नंबर्स देखिए, हमारा तो आजकल मोबाइल के नंबर है, पहले टेलीफोन के नंबर हुआ करते थे। अब टेलीफोन तो घर का नंबर होता था ना, पूरा घर जिसको पहले ये जो फ़ोन आते थे तो वो रिसीव करते थे, तो वो जो टेलीफोन थे वो पूरा घर का नंबर होता था, एक ही नंबर, और सारे लोग उसको यूज़ करते थे। अब सबका पर्सनल नंबर है, मोबाइल नंबर। तो पर्सनल नंबर जो है वो आपके पर्सनल नंबर से मैच करता है या नहीं। अच्छा, करता है तो क्यों, एंड नहीं करता है तो क्यों। इसी तरह सबका, आपके फैमिली में 5 लोग हैं, पाँचों का नंबर अलग अलग है, तो पाँचों के नंबर खुद के अलग है, मोबाइल के अलग है, और उसका जो टोटल है, या जिस तरह से, अच्छा नंबर्स कैसे समझे जाते हैं, नंबर्स के प्रभाव क्या है, नंबर्स के ग्रह कौन से हैं,
नंबर्स को किस तरह से समझना देखना चाहिए, नंबर आपका क्या अनिष्ट कर सकते हैं, नंबर आपको क्या लाभ दे सकते हैं, नंबर्स से आपको क्या लाभ हो सकता है, नंबर्स से आपको क्या तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हो सकती हैं, एवरीथिंग वी विल लर्न और ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और नंबर्स हमारी, जैसे मैंने कहा, डेट ऑफ बर्थ वहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, सबके लिए है और उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये नंबर में तो ऐसा होता नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। देखिए, नंबर्स के बहुत फिक्स कुछ रूल्स हैं और ये मैंने रिसर्च के थ्रू बनाए हैं और आपको ये रूल्स से बहुत बेनिफिट होगा। और नंबर्स के अपने जो रूल्स हैं और ये हमने रिसर्च से बनाए, वो उसको हम आपके सामने, उसका जो एक निचोड़ है वो आपके सामने रख रहे हैं, उसका जो एनालिसिस है वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूँगा। सो दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट। ओके, तो उसका आप बेनिफिट कैसे उठाएं, तो उसको आप ऑब्जर्वेशन में रखें, उस नंबर को, उसका क्या कहाँ चीज़ें हो रही है आपके जीवन में, वो आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको कितना डोमिनेट कर रहे हैं, आपको कितना उसमें नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहा है। इवन आपका कार का नंबर है, बाइक का नंबर है, आपका रोड जहाँ आप रहते हैं वो रास्ते के भी नंबर होते हैं, ठीक है। सो बंगलों का नंबर होता है। सो एवरीवेयर नंबर्स आर देयर। आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, आप कौन से कॉलेज में, आप जहाँ ऑफिस जाते हैं उस बिल्डिंग का नंबर, उस कमरे का नंबर, और उसमें आपकी पोजीशन का नंबर कि नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, सी क्लास 1 2 3 4 ये भी होता है। सो देयर आर नंबर्स, नंबर्स के बगैर सब कुछ अधूरा है, ठीक है। तो शून्य भी एक नंबर है और शून्य से 9 तक की हम बात करेंगे, लेकिन आप उसको समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत पहले ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर उसमें जो बदलाव ला पाएंगे वो नंबर्स से ला पाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, नंबर्स को लेके टेंशन नहीं करना है कि अरे, क्योंकि कुछ लोग मैं जानता हूँ कमेंट्स में भी लिखते हैं, मुझसे मेल में भी पूछते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो क्या हम उसको ये नंबर हमें मज़ा नहीं आता है, मतलब डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है, तो क्या हम उसके अपोजिट ये नंबर में रहने जाए, या ये नंबर के दिन हम काम करें, या ये नंबर पे हम अच्छे काम करें, या ये नंबर पे कोई काम नहीं करें, क्या दिस ये सारी चीज़ें हमारे लिए है या नहीं है, पॉसिबल है, इससे बेनिफिट या नहीं है, तो वो सारी बातें हम करेंगे। सो डोंट वरी। तो नंबर पे ग्रहों के भी प्रभाव जो है, जिसकी मैंने पहले बात की, तो वो प्रभाव को भी समझेंगे और उस प्रभाव से आपका जो स्वभाव है वो कहाँ असर करता है, उसमें आपको क्या बदलाव लाना चाहिए और कौन से नंबर को आप प्रभावित करना चाहते हैं, कौन से नंबर का बेनिफिट ज़्यादा उठाना है, उसके लिए किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या रेमेडीज़ समझे या मेरी रेमेडीज़ अलग टाइप की होती है, किस तरह से आप उसको प्रभावी बना सकते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। और आपके साथ जो रह रहे हैं वो क्या नंबर वाले हैं और उनसे आपको क्या इफ़ेक्ट मिल रहा है, तो वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत धीरे धीरे जाएंगे, स्लो जाएंगे, लेकिन समझते हुए जाएंगे। सो आप उसको सीखने की, समझने की कोशिश कीजिएगा और जो जानकार है उनको भी उसमें लाभ होगा, जो नहीं जानते हैं उनको तो डेफिनेट होगा। मेरा प्रयास है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले और जो आपके डाउट्स हैं नंबर्स को लेके लाइफ में वो क्लियर होते जाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।